मैंने कूड़े के ढेर से एक घायल लोमड़ी, जो असल में एक लोमड़ी इंसान थी, को उठाया था। जब मैं फुर्सत में होता, मुझे उसके नर्म बालों में सिर रखकर सोना बहुत पसंद था। पर जब उसका जख्म ठीक हुआ तो वह अचानक इंसान बन गई और खिड़की से कूदकर भाग गई। मैं तो बस उसे हैरानी से देखकर रह गया। भला मैंने तो उसे हमेशा एक कुत्ता समझकर पाला था, तो इसमें जीवन साथी वाली बात कहां से आ गई। उसके जाने के बाद मैं एक गोल मटोल समोएड कुत्ता घर ले आया। जैसे ही मैं उसे लेकर पहुंचा, मैंने देखा कि वही लोमड़ी मेरे दरवाजे पर बेचारी सी बनकर बैठी थी। पहले तो मुझे लगा कि यह भी कोई कुत्ता है, लेकिन 3 दिन बाद वह फिर से इंसान बन गई। अब वह बड़े आराम से मेरे सोफे पर लेटी रहती, चिप्स खाती और टीवी देखती। जब उसे मजा आता तो उसकी बड़ी सी मखमली पूंछ खुशी से हिलने लगी। उसे देखकर मैं बस यही सोचता कि यह क्या बला है। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मुझे ऐसे अजूबे की तरह मत देखो, मैं लोमड़ी मानव हूँ, एक विकसित प्रजाति, समझे। मैंने पूछा, तो क्या तुम डॉग फूड नहीं खाती? वह चिढ़कर बोली, मैं मांस खाती हूँ, कुत्तों वाला खाना नहीं। मैं कुत्तों की तरह इंसानों के आगे दुम नहीं हिलाती। तीसरे महीने की एक अंधेरी रात वह अचानक जाने लगी। जाने से पहले उसने मुझे बड़ी खूंखार नजरों से चेतावनी दी। लोमड़ी का पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही साथी होता है, मेरा पहले से ही एक पसंदीदा साथी है, इसलिए मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अपनी ये गंदी सोच अपने पास ही रखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वह तो भाग गई, पर मैं वहीं खड़ा सोचता रहा। गंदी सोच? भाई, मैंने तो तुझे कुत्ता समझकर पाला था, इसमें प्यार मोहब्बत कहां से आई? 2 हफ्ते बाद की मुलाकात एक मीटिंग के सिलसिले में मैं कैफे गया। वहां मैंने श्याओ नियान को देखा। वह ऊंची, दुबली और बेहद गोरी थी। मेरे पार्टनर ने बताया कि वह एक बड़ी कंपनी की मालकिन है। मैंने कह दिया कि मैं उसे नहीं जानता, बस वह दिखने में सुंदर है। तभी मैंने देखा कि वह एक हैंडसम आदमी के बेहद करीब खड़ी थी, इतनी करीब जैसे वो उसे गले लगा रहा हो या चूम रहा हो। मुझे फर्क नहीं पड़ा। लौटते वक्त मैंने पेट शॉप से एक और बड़ा सा कुत्ता खरीद लिया। कुत्तों को पालना आसान है, वे वफादार होते हैं और नखरे नहीं करते। एक दिन जब मैं अपने कुत्ते के साथ कैफे के बाहर था, वही लोमड़ी श्याओ नियान और वह आदमी वहां आए। उस आदमी ने मेरे कुत्ते का मजाक उड़ाया। श्याओ नियान की आंखें भी मुझे देखकर ठंडी और उदास हो गई। मैंने उन्हें इग्नोर किया और अपने कुत्ते से कहा, बेटा शांत रहो, आज पापा तुम्हारे लिए बीफ बॉल्स बनाएंगे। जब मैं कैफे से बाहर आया तो मेरा कुत्ता गायब था। तभी पीछे से आवाज आई, खो गया तो खो गया, उस बेवकूफ कुत्ते को क्या ढूंढना? कुत्तों की कौम तो वफादारी के नाम पर कलंक है। मैं भड़क गया, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? वह रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, तुमने उसे सिर्फ 2 हफ्ते पहले खरीदा और उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सीधे कहा, वह मेरा कुत्ता है, मैं उसका साथ दूंगा, और तुमने ही तो कहा था कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम तो काफी अमीर निकली, तो अब तक जो मैंने तुम्हें मांस खिलाया उसके पैसे लौटा दो, मुझे कुत्ते के लिए खिलौने खरीदने हैं। खिलौने? उस उल्लू कुत्ते के लिए? वह चिल्लाई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऑफिस के बाहर मैंने देखा कि मेरा कुत्ता उस पर भौंक रहा था और वह बड़े रौब से कुत्ते से लोमड़ी वाली भाषा में बात कर रही थी। मैं पास गया और कुत्ते को सहलाया। वह मेरे पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मैंने भी तो तुम्हारे पास वक्त बिताया है, तुम सिर्फ उसे क्यों सहला रहे हो, मुझे क्यों नहीं? मैंने कहा, तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होकर ये सब कर रही हो, तुमने मेरा कुत्ता चुराया। वह तुतलाते हुए बोली, चुराया नहीं, बस रस्सी डीली थी और मुझे जलन हो रही थी। तुम उसे चूमते हो, उसे प्यार करते हो, पहले तो तुम सिर्फ मुझे पालते थे। मैंने याद दिलाया, पर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा कोई और साथी है। उसने झेमते हुए कहा, वो मेरा सगा भाई था और तुम किसी और औरत के साथ थे, इसलिए मैंने गुस्से में वो सब कह दिया। लोमड़ी सिर्फ एक ही साथी चुनती है। तुमने मुझे छुआ है, मुझे गोद में उठाया है, मेरी देखभाल की है, तो अब तुम ही मेरे साथी हो। मैंने उसे साफ मना कर दिया, मुझे तुम पसंद नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए प्यार किया क्योंकि तुम मुझे बिल्ली जैसी लगती थी। इंसानों की दुनिया में छूने का मतलब शादी नहीं होता। हमारा हिसाब बराबर हुआ, अब दोबारा मत मिलना। रात को मैं घर पर सुकून से सो रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मखमली चीज मेरी ठुड्डी चिन को सहला रही है। मुझे लगा मेरा कुत्ता है। मैंने नींद में उसे धकेला, बेटा तंग मत करो, लेकिन वह चीज रुकी नहीं। उसने और जोर से मुझे अपनी ओर खींचा और उसकी गीली गर्म जुबान मेरी गर्दन को चाटने लगी, बार बार, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपना हक जता रहा हो।